पिछले 4 महीनों से सोशल मीडिया पर लगातार बने रहने वाले वीरेंद्र यादव अब सोशल मीडिया के मुख्य चयनकर्ता हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, इसके पहले वो अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर लगातार सबके सामने थे, लगातार अपनी बातों को रख रहे थे, अनुराग को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लगातार जो आरोपी लालता है उनके घर पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे थे। चूँकि वो ग्राम के प्रधान थे तो ये भी उम्मीदें थी कि अगर 19 मार्च को ये निर्णय आ जाता है कि अनुराग यादव के पक्ष में, तो वो तुरंत बुलडोजर चलवा देंगे, हाई कोर्ट तक जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इन्हीं सबको सुनियोजित तरीके से क्या वीरेंद्र यादव को जेल भिजवा दिया गया है? क्या वीरेंद्र यादव ने सच में फिरौती मांगी थी? क्या उनके घर पर जब जाया गया ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, तो चीज़ें कुछ और ही निकल कर चली आई हैं। मैं आपको बताऊं, जिस सुभाष यादव नेता ने ये आरोप लगाया है कि वीरेंद्र यादव प्रधान ने रंगदारी का मामला था, रंगदारी मांगे हैं, पिस्तौल निकाल कर दिखाए हैं, छिनैती किए हैं और साथ ही साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उस महिला के साथ उसके कपड़े भी फाड़े हैं, ऐसा कुछ जो आरोप था, इन सारी चीज़ों को लेकर जब घर चला गया तो घर वालों ने जो बताया वो अलग ही थ्योरी तैयार है। मैं आपको बताऊं, लगातार ये आवाज़ उठ रही है सोशल मीडिया पर कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है। दोस्तों, ये उठना भी लाजमी है, क्योंकि वो शख्स जो लगातार अपराधी के खिलाफ लड़ रहा हो, पूरे एक तौर पर अगर देखा जाए ना, कई बार जो चर्चाएं होती हैं, जो लोकप्रियता होती हैं, उसको धूमिल करने की भी कोशिश की जाती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोकप्रियता की भावनाओं में बह जाते हैं और जो जिस ट्रैक पर रहते हैं उस ट्रैक से उतर जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझने लगते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। जो पत्रकार ये बात कर रहे थे कि वीरेंद्र यादव थोड़ा सा सही नहीं है इस मामले को लेकर के, उनके ऊपर हिस्ट्री शीट का आरोप है, उनके ऊपर तमाम आरोप हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनके खिलाफ सोशल मीडिया का एक तमगा पूरी उनके खिलाफत में खड़ा था। और मैं आपको बताऊं, लगातार जो चूँकि कंट्रोवर्सी चाहिए सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए लोगों को, तो कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो उनको बहुत बड़ा अपराधी भी घोषित कर दिए हैं और बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन अगर आप सच्चाई की तहकीकात करने चलते हैं, ज़मीनी हकीकत पर तहकीकात करने चलते हैं, तो सामने कुछ और ही चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। मैं आपको बताऊं, जब उनके परिवार में जाया गया, उनके परिवार से ये पूछा गया कि क्या है पूरा प्रकरण, आखिर क्यों, तो बात कुछ और पता चलती है। बात ये सामने निकल कर आ रही है कि सुभाष यादव उर्फ नाटे ने कुछ पैसे उधार ले रखे हैं प्रधान वीरेंद्र यादव से। उन्हीं सब चीज़ों को मांगने के लिए वो जाते हैं, चूँकि वो बताया ये जा रहा है कि वो किसी और से पैसा लिए रहते हैं, इन सब चीज़ों को वो जो कि देना चाहते हैं, ये सारा प्रकरण निकल कर सामने आता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं आखिर क्या है पूरा प्रकरण। क्या सच में वीरेंद्र यादव को साजिशन फंसाया गया है? क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से जिस मामले में उन्हें फंसाया गया है, जो महिला ये कह रही है कि उसके साथ अभद्रता की गई है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, पिस्तौल दिखाई गई है, ये कहीं ना कहीं, और मैं सबसे ज़्यादा नोटिस करके ये बता रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में, चाहे वो वीरेंद्र यादव हो, चाहे वो जो आरोप लगाया है सुभाष यादव, उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जब सुभाष ने सारी चीज़ों को बयान दिया, उसने ये कहा कि जो चीज़ें हैं, उसने सिर्फ वीरेंद्र यादव का नाम लिया, बकाया साथी सिर्फ साथ में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि उन्होंने पिस्तौल छेड़ा। तो एक ये सवाल निकल कर आ रहा था कि जिसके साथ जो ग्राम प्रधान है, उसके साथ उसके मित्र रहते हैं, क्या वो कुछ नहीं कहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब पहली बार वीरेंद्र यादव जेल गए थे तो पूरा बाकायदा ये मामला सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में कैद हुआ था, जिसको पुलिस द्वारा जारी भी किया गया था और वो सारी चीज़ें आप तक पहुंची भी थी। लेकिन दूसरी बार जब ये सारी चीज़ें हुई तो अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई किसी को दिया नहीं गया है। हालाँकि जो वहाँ के जिन्होंने आरोप लगाया है उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें पुलिस उठा ले गई है और पुलिस ही वो सारी चीज़ें अब सार्वजनिक करेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, परिवार से बात किया जाए, परिवार के लोगों से समझा जाए, गांव वालों से समझा जाए, तो देखिए जो 17 मुकदमे जिसने पुलिस ने जिक्र किया है अपने एफआईआर में कि ये हिस्ट्री शीटर रहा है गौरा बस्सापुर थाना क्षेत्र का, इसके पास 17 और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन सब चीज़ों पर अगर देखा जाए तो परिवार अलग थ्योरी बताता है। परिवार ये कहता है कि जो न्यू लकी ढाबा के संचालक हैं, उन्होंने प्रधान से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसको लेकर के लगातार अब काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो मांग करते थे, वो चाहते हैं
कि आखिर वो पैसे ना लिया जाए, ये पैसे ना दिया जाए, चूँकि वो भारी मात्रा में है, 8 लाख की बात कर रही हैं वहाँ की महिलाएं, इसीलिए वो चीज़ें जो हैं वो ना लिया जाए, इस कारण ये लगातार फंसाने की साजिशन चल रही है। अब चूँकि अनुराग यादव मामले से प्रधान चर्चित हैं, चारों तरफ उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, तो ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, ये स्वीकार करना भी लाजिमी है कि अगर आप किसी गाँव में चल के थोड़ा सा लोगों के बीच में आ जाते हैं तो एक तमगा होता है आपके खिलाफत वाला, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें या लोगों को जानें। और इन सारी चीज़ों के बाद जब आप निष्कर्ष पर निकलते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि क्या सच में उस महिला से 20,000 की रंगदानी की डिमांड प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए, जो आरोप हैं, आरोपी ने आरोप लगाया है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है, या फिर मुकदमा चूँकि संगीन धाराओं में इनके पास खिलाफ पहले ही था, उस बेस पर किया है। ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर खड़ी कर रही हैं। और साथ ही साथ लगातार जो ये बंधु कह रहे हैं कि प्रधान ने ऐसे काम नहीं किए हैं, तो उनके परिवार वालों ने ये कहा है कि हाँ, प्रधान ने गालियाँ दी हैं, चूँकि जब उनके खिलाफ कुछ चीज़ें उकसाई जा रही थी, वो चीज़ें कह रहे थे कि पैसे नहीं देंगे, ये वो उन सारी चीज़ों का मामला है, ये आपसी मामला है। लेकिन इसके खिलाफ बड़ी साजिश है, कुछ बड़े हाथ, और जो आरोपी दरोगा है जो छूट के लाया है, उसकी नई नई साजिशें चल रही हैं। इन सारी साजिशों के बीच में वीरेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है। दोस्तों, आप कहीं मत जाएँ, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएँ कि क्या सच में वीरेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है या नहीं। मैं आपको बताऊँ, अब जिन आरोपों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं, जानकारों की माने तो कहीं ना कहीं वो जल्दी जमानत होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कम से कम 3 महीने के बाद ही कहीं ना कहीं ज़मानत होगा। हालांकि ये कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद अगर यहाँ से ज़मानत नहीं मिलती है तो लोगों का ये मानना है कि हाई कोर्ट में भी जाएंगे ज़मानत अर्जी लेकर। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो आपको निकल कर सामने ये आ रही है कि 19 को जो कार्रवाई होगी, जो मुकदमे का रिजल्ट आने वाला है अनुराग यादव हत्याकांड का, कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए कोई साजिश तो है। ये बात मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि अगर 19 को बुलडोजर एक्शन आता तो ग्राम प्रधान होने के नाते उनके पास ये अधिकार था, वो तुरंत चलवाते। और इसी से बचने के लिए संभवतः एक साजिश रची गई हो सकती है। इस एंगल पर भी पुलिस को जांच जरूर करनी चाहिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और खबरों के साथ, तथा कमरुद्दीनपुर जाकर वहाँ के लोगों से राय लेकर आपके बीच ज़रूर आऊँगा। आप